नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के बारे में, जिनके जीवन में बहुत ही दुखों का पहाड़ टूटा था। 4 साल के अंदर उनके घर में 3 लोगों का मौत हो चुकी थी। आप लोग जानते हैं कितनी दयनीय स्थिति रही होगी द्रौपदी मुर्मू जी की। तो चलिए उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वो अब देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी मतों के अंतर से हराया है। द्रौपदी मुर्मू ने इस चुनाव में पहली बार प्रथम वरीयता वाले 2824 वोट हासिल किए। वहीं उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को प्रथम वरीयता वाले 1871 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं द्रौपदी का जन्म स्थान कहाँ से हुआ था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म स्थान 1958 को मयूरगंज जिले के बैदापूसी गांव में हुआ था। वह संथाल जनजाति आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं और उनके पिता दिराची नारायण टुडू अपने पंचायत के मुखिया भी रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। वह झारखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहीं। उनका कार्यकाल 6 साल से कुछ अधिक समय तक था। यहाँ से वे सेवानिवृत्त होने के बाद वह अपने राज्य उड़ीसा के मयूरगंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं। यहाँ उनके पैतृक गांव में बैदापूसी का प्रखंड मुख्यालय सन 1979 में भुवनेश्वर के रामादेवी महिला डिग्री कॉलेज से उन्होंने बीए पास करने वाली पहली लड़की गांव की बनी थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से किया था। उस दौर में मुर्मू ऊर्जा एवं सिंचाई विभाग में सहायक थी। बाद के सालों में वह शिक्षक भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन रिसर्च सेंटर में मानक शिक्षक तौर पर भी पढ़ाया है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत एक वार्ड काउंसलर के तौर पर सन 1997 में शुरू किया था। साल 2000 और 2009 में रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर वह 2 बार विधायक भी बन चुकी हैं। पहली बार विधायक बनने के बाद वह साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य की मंत्री भी रहीं। साल 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, उससे ठीक पहले तक वह मयूरगंज जिले की बीजेपी अध्यक्ष रहीं। इसके बाद वह झारखंड के राज्यपाल मनोनीत कर दी गई और बीजेपी की सक्रिय राजनीति से अलग हो गई। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया और उनकी 3 संतानें थीं, लेकिन इनमें से दोनों बेटों की असामयिक समय पर मौत हो गई थी और द्रौपदी मुर्मू के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और तब उनकी बेटी, जिसका नाम है इतश्री मुर्मू, जो रांची में रहती हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी शख्स इतने बड़े पद पर यूं ही नहीं पहुंच जाता। जिंदगी में ऐसे कई बड़े पड़ावों का सामना किया होता है, जिनको अगर मुड़कर देखें कि इतने सारे उनके लाइफ में दुख आए हुए हैं, अगर वह मंजर याद कर लें तो उनकी रूह कांप जाएगी। कुछ इसी तरह की परेशानियों का सामना करने के बाद द्रौपदी मुर्मू भी आज यहाँ तक पहुँची है। कहा जाता है कि जिस समय द्रौपदी मुर्मू शादी करके अपने ससुराल पहुँची थी, उस वक्त उनका घर कच्चा था और घास का छप्पर पड़ा था। द्रौपदी मुर्मू ने अपने 4 साल में परिवार के 3 सदस्यों को खोया है। यह भयानक मंजर देखकर द्रौपदी मुर्मू के आज भी आंसू निकल आते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपनों को बहुत करीब से बिछड़ते हुए देखा है। साल 2010 से लेकर 2014 तक उनके घर से 3 अर्थियां उठी थीं।
इन 4 सालों के भीतर उनके पति और 2 बेटों की मौत हो गई। बड़े बेटे की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। बताया जाता है कि उनकी लाश कमरे में संदिग्ध हालत में मिली थी। बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था। उनकी मौत महज 25 साल की उम्र में हो गई थी। वहीं छोटे बेटे विरंची मुर्मू की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस वक्त विरंची मुर्मू की उम्र सिर्फ 28 वर्ष की थी। दुखों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। फिर एक बार 1 अक्टूबर 2014 को उनके पति भी हमेशा के लिए द्रौपदी मुर्मू का साथ छोड़कर चले जाते हैं। वहीं उनके शुरुआती जीवन के संघर्ष की बात करें तो उन्हें अपनी शादी के कुछ साल बाद ही मिला गया था, क्योंकि उनकी पहली संतान भी 3 साल की उम्र में उन्हें छोड़कर स्वर्गवास हो गई थी उस बच्ची का। यह घटना 1984 की है। द्रौपदी मुर्मू की पहली संतान एक बेटी थी। जिंदगी में तमाम दुखों का सामना करने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू ने हार नहीं मानी। हालांकि वह डिप्रेशन का शिकार भी हो गई थी उस दौरान, लेकिन उनके फौलादी हौसलों को कोई हिला तक नहीं सका। आज देश की राष्ट्रपति हैं और वर्तमान समय में उन्होंने देश का सबसे भारी पद पाया हुआ है। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू की यह संघर्ष भरी कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।